बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 10th की मैथ है, पंजाब बोर्ड की, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हमने कल किए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड वैल्यू आप देखें, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो मिड वैल्यू जो है उसको आपने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट का 20 है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो आपने ऐसे दो फैक्टर तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, उनको प्लस या माइनस करें तो -1 आए। तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाला काम होगा, या और आपने इसमें जो साइन लगाने हैं प्लस या माइनस के, उसका भी बहुत ध्यान देना है। आपका जो साइन आना चाहिए वो सेंटर वाला जो वैल्यू है, मिड वैल्यू है, वो साइन भी आना चाहिए। स्टूडेंट इसमें बहुत गलतियां करते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से आपने करने हैं। देखें, आप जैसे ही फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है हमने, तो अब यहाँ पे आ रहा है 20 और इधर है 1। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आप दो फैक्टर ऐसे ढूंढें कि हमें उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए। वो बनते हैं 5 और 4। 5 4 20 होते हैं और 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सोल्यूशन। देखें, पहली वैल्यू एज इट इज लिख देनी है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखें, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 के 1 आ जाएगा और 5 4 20 भी बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 20 आएगा। इसके बाद आपने फैक्टराइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कॉमन लेना। तो आप दो दो वैल्यूज पेयर बना लें और इनमें से कॉमन ले लें। फर्स्ट टू वैल्यूज में देखें x कॉमन आ रहा है, तो आपने x कॉमन ले लिया, इन साइड आपके पास x माइनस 5 रह गया, प्लस 4 कॉमन ले लिया आपने, तो x माइनस 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है। अब जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे और यहां तक पहुंचेंगे, तो यहां आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो होगी कि आपने ये चेक करना है कि ये दो वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। ये जो ब्रैकेट में कॉमन आने के बाद जो वैल्यूज हैं, अगर आपकी ये वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। अब आपने x माइनस 5 कॉमन ले लेना है दोनों वैल्यूज में से, तो इन साइड क्या रह जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक दफा कॉमन आ जाती है, ये और ये वैल्यू आप इनसाइड लिख देते हैं। अब मैथ्स के रूल्स क्या है कि अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो क्या होता है कि आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 होती है और सेकंड वैल्यू 0 होती है। तो आपने लिख लेना है x माइनस 5 इक्वल टू 0, और लाइन लगा के कर लेंगे और लिख लें, दोनों तरीकों से ठीक है। लाइन लगाने से ये होता है स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से देखें x इज इक्वल टू 5 माइनस, इस राइट साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक ये आपका आंसर बन जाएगा, और यहां से x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये आपके दो आंसर बन गए हैं। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो स्टूडेंट अक्सर यहाँ आगे छोड़ देते हैं कि आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। तो आप इसको आके यहाँ पे सोल्यूशन सेट, और आपने ये करली ब्रैकेट लगा के दोनों आंसर्स को लिख देना है कॉमन लगा के, 5 -4 और ब्रैकेट 1। उर्दू में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो इसको लिखते होते हैं हल सेट। उर्दू में हल सेट लिख देते हैं और इंग्लिश में सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं जी। ये अब सेकंड पार्ट है इसका। तो देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया है वो ऑलरेडी बना हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म थी। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी, फिर एक्स था और फिर कांस्टेंट थी। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी हुई, तो आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक साइड पे वैल्यूज को ले आएंगे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, और इक्वल टू 0 करेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कल भी आपको बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है आपने, फिर जहां पे x की पावर 1 आ जाए, जैसे यहाँ इसमें वेरिएबल x है तो x के साथ चलेंगे, यहाँ y वेरिएबल है तो y को कंसिडर करेंगे, प्लस कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल टू 0 होना चाहिए।
जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो हम देखें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी हुई, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ब्रैकेट को ओपन कर लें। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y। अब आप क्या करें, वैल्यूज को एक साइड पे कर लें, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस 5y इक्वल टू 0 रह जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। इसमें देखिए अब कांस्टेंट टर्म है ही कोई नहीं, तो जब कांस्टेंट टर्म ना हो और वैल्यू सिर्फ 2 रह जाए तो आपने सिंपल उसमें से कॉमन ले लेना है। अब मिड टर्म ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देखें इसमें सिर्फ y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, इनसाइड 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर आपको यहां से इसी तरह क्वेश्चन के इस तरह बना लें, इधर y 0 है, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तो y का डायरेक्ट ही आंसर आ गया 0। इसमें देखें अब 5 प्लस का है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर यहां से y की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, लास्ट वाली वैल्यू से स्टेप ऊपर हम लिख लेते हैं। एक तरफ आ रहा है y इक्वल टू 0, एक ये आंसर आ रहा है, और एक साइड पे बन रहा है y 2y प्लस 5, 2y इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। तो मैंने क्या बताया था, आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना होगा। तो मैं अब s डॉट एस टी लिख दिया करूँगा, मीन सोल्यूशन सेट होगा ये 0, माइनस 5 ओवर 2। ये आपका आ गया हल सेट, ये हमारा आंसर बन गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। ये भी देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इसके लिए अगर आप देखें तो आपकी राइट साइड पे x स्क्वायर की वैल्यू है, अगर आप राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो कल मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप क्या करें कि आप लेफ्ट वाली वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाएं और फिर हम इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। तो इस साइड पे 0 रह जाएगा, 17x स्क्वायर, 32 माइनस का है तो इस तरफ जब आएगा राइट साइड पे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 4 है और इस साइड पे आके माइनस 4 हो जाएगा। अब देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, जस्ट आप इनकी साइड्स चेंज करते जाएं, इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाने हैं तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 32 है तो ये फैक्टर बनेंगे 34 माइनस 2, 34 माइनस 2, 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले दो देखें वैल्यू जो है, इसमें 17 कॉमन आ रहा है, 17x इनसाइड x प्लस 17 2 34, माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए ये दो फैक्टर अगेन एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। सेंटर में जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो आपका जो लास्ट वाली वैल्यू है उसका साइन भी चेंज होगा। इसमें x प्लस 2 कॉमन आ गया, इनसाइड आपके पास 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह आप क्वेश्चन की ऐसी लाइन लगा लें, आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल है और सेकेंड वैल्यू इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 2, ये आपका एक आंसर बन गया। इधर 17x माइनस 2 राइट साइड पे आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके दो आंसर बन गए, इनको आप सोल्यूशन सेट में लिख दें। तो मैं इधर कर देता हूँ सोल्यूशन सेट। तो एक आंसर बन गया माइनस 2 और एक आ रहा है 2/17, ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब देखें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, राइट साइड 0 होनी चाहिए। तो आप राइट साइड में जो 152 है इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए और इक्वल टू 0 कर दे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, 152 है और फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो 152 को 1 से मल्टीप्लाई करें 152 ही आता है। सेंटर में आपने माइनस 11 लेके आना है। तो इसके अब दो फैक्टर आपने ऐसे बनाने हैं,
कि उनकी मल्टीप्लिकेशन में 152 आए और प्लस माइनस करें तो 11 आ जाए। तो ये बनते हैं -19x प्लस 8x। 19 8 जार 152, 19 और 8 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। देखें प्लस माइनस माइनस 19 में से 8 के 11 आ जाएगा और 19 8 जार 152 भी हो जाएगा। फर्स्ट टू में x कॉमन है, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन, x माइनस 8 का टेबल 152 पे 19 टाइम जाता है इक्वल टू 0। x माइनस 19 कॉमन आ गया, इनसाइड x प्लस 8 रह गया इक्वल टू 0। आपने इस तरह x माइनस 19 इक्वल टू 0 सेपरेट कर लेना है इनको। यहाँ से आंसर आपका बन गया x इज इक्वल टू प्लस का 19 और इधर आ गया माइनस का 8। तो देखें ये सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। एक 19 आ रहा है और एक -8 आ रहा है। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 5th पार्ट है हमारे पास। अब ये फ्रैक्शन आ गई है, तो हमने जो पहला लेक्चर इसका स्टार्ट किया था कल, उसमें हमने देखा था जब फ्रैक्शन आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। तो हम एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट साइड पे, x प्लस 1 एलसीएम आ गया। x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, और ये भी x इससे मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर 1 सेम वैल्यूज आ जाए तो आपने उनका स्क्वायर कर लेना है। अब ये स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 ज़ा 2 और x आ गया, प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर डिवाइड, ये भी मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस x इक्वल 25 डिवाइडेड बाय 12। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अब कल भी आपको बताया था जब लास्ट प्रीवियस लेक्चर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अगर आपकी इक्वल की बोथ साइड पे फ्रैक्शंस आ रही हों तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 12 को आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ, और 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम ओपन कर लेते हैं, 24x स्क्वायर 24x प्लस 12 25x स्क्वायर 25x। जी अब स्टूडेंट देखें लेफ्ट साइड पे 24x स्क्वायर है और राइट साइड पे 25x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाना है, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए इस साइड पे 0 इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज को हम उस साइड पे लेके जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे 25x स्क्वायर प्लस 25x, 24 माइनस हो जाएगा 24x स्क्वायर, x की वैल्यू भी अगेन प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगी 24x, और 12 प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं और 0 को नेक्स्ट स्टेप में आपने राइट साइड पे लिख देना है। 25x स्क्वायर और 24 है, 25 में से 24 के 1x स्क्वायर रह गया, सिमिलरली 25x में से 24x गया तो ये भी 1x रह गया, और -12 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू 1 है और इधर 12 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया। मिड टर्म में देखें मिड वैल्यू भी 1 आ रही है, तो 4 3 12 होते हैं और 4 3 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 4 3 12, 4 में से 3 गए 1 भी आ गया, और प्लस का आ रहा है, फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है x प्लस 4, और नेक्स्ट टू वैल्यू में से -3 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 4 आ जाएगा। देखें इनकी जो जब आपने कॉमन लिया है तो दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपने कॉमन ठीक ले लिया है। x प्लस 4 कॉमन आ गया, इन साइड x माइनस 3
दिस इज इक्वल टू 0। अगेन आपने इसको सेपरेट कर लेना है, आइदर x प्लस 4 0 आर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। एक आंसर आपका बन गया -4 और एक आंसर आपका बन गया +3। तो ये आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, उर्दू वाले हल सेट लिखते हैं, और आपने ये ब्रैकेट में लिखना है -4 और एक आंसर आपका 3 आ गया जी। लास्ट पार्ट रह गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो इसमें देखें 2 वैल्यू आ रही है आपकी राइट साइड पे और सिंगल वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड पे। तो इस जो राइट साइड है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम हो जाएगा तो फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये साइड एज इट इज लिख दें। इधर आपने x माइनस 3 x माइनस 4 एलसीएम ले लिया। x माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ओवर x माइनस 9। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x माइनस 4 रहेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन इनके चेंज कर देने आपने, और ये मल्टीप्लाई कर दें आप डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। ये देखें ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गए हैं, -4 + 3 -1 रह गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12। अगेन दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे फ्रैक्शन है और सेंटर में इनके इक्वल आ रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 के साथ x माइनस 9 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x 12 2 24 माइनस x प्लस 9 बन गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को राइट साइड पे ले आए। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 0 जी। अब देखें, अभी सिंप्लीफाई हम करते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप इसको बनाएंगे तो आपने किस बात का ख्याल रखना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू स्टार्ट में लिखनी है आपने, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x, ये रह जाएगा माइनस 13x 24 माइनस 9, ये आ गया आपके पास प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, 2 दर्जी मसवात है, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 2 30 आते हैं, और सेंटर में जो मिड वैल्यू है वो 13 है, तो 13 को आपने ब्रेक किया है, वो 10 और 3 10 3 30 आ जाएगा, एंड वालों की मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, तो 10 + 3 13 बन जाएंगे। सो आप लिखेंगे माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। 10 + 3 13, 10 3 30 आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में 2x कॉमन है, x माइनस 2 5 10 माइनस 3 कॉमन लिया आपने, 3 5 15। देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हमने मिड टर्म ओके ब्रेक कर दी है। x माइनस 5 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। जब आपके दो फैक्टर ऐसे बन जाते हैं तो फिर आपने इनको सेपरेट कर लेना है। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x का आंसर यहां से आ गया 5। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया 5 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट कर लिए हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।